कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं। मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस मॉडल जो राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है, कि राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है? भाई मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है। लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और समय कितना बचा है? सुझाव पार्टी क्यों नहीं मानती, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या करें? आपके में कौन-कौन एमएलए मंत्री बैठेंगे? मैं बैठूंगा जी, हाँ गोयल साहब मैं बैठूंगा। सचिन सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं। मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूं सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूं और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करता हूं। मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला? सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे उसको। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी, तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में आपका अनशन, आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं तो चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी है मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठियां लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ। अब जब नहीं हो रही कार्रवाई, इसके मुझे अनशन करना पड़ रहा है। ये माने कि अब आप आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, या आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? शशि जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। इतना मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी 25 सितंबर को, तो क्या? अरे आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने, वो तो दूसरा इशू है। जब अनशन पे बैठेंगे उसके बाद जो आपने 2 पत्र तो पहले भी लिख चुके, कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पे बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी, अपनी बात जो पुरानी बात कही थी उस पर अमल करेगी? मैं उम्मीद रखता हूँ। पायलट साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफी लेट नहीं कर दिया आपने क्या? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया, तो मैं बैठूंगा, दर्शन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे। और मेरा इस पे किसी पे छीटाकशी करने का मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूं और मैं चाहता हूं इस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई करें। सचिन जी, बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर भाई ऐसा है यार, बोल जो आप तो देने। हाँ जट साहब बोलो, क्या करें? साहब, अगर इस अनशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे, लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा, तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए खुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे।
उन्होंने मुद्दों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं करना चाह रहा था, इसलिए 11 तारीख चुना। पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या इस इशू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? क्या मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात न मानने का सवाल नहीं उठता। सर, आपने आज पूजा समाज में जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रहा है, जो आपस में ट्विटर में वार चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये इशू पे मैं आपको याद किया था, इसके संदर्भ में कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। आपने खूब सारे घोटालों का जिक्र किया, लेकिन संजीवनी घोटाले का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीरियस उसी घोटाले उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। किसी भी करप्शन को उजागर अगर वो होता है, उस पर कार्रवाई हो, तफ्तीश हो, पुलिस केस बने, इंक्वायरी हो, FIR हो, उसमें अच्छी बात है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, उस पर करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन पे नहीं कर रहे हैं उस पर भी करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। पायलट साहब, संजीवनी घोटाले में सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। SOG के माध्यम से पहले आरोपियों को बुलाया जा रहा है, केस दर्ज कराया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस वाले मामले में भी सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करे, अपनी तरफ से केस दर्ज करे? युवराज जी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन कोई भी करे, कितना बड़ा नेता हो, पद, विचारधारा, दल, पार्टी, ये साड़े नहीं आना चाहिए। और हम जब बातें जानते हैं, पब्लिक डोमेन में हम कह चुके हैं, फिर हम ना कार्रवाई करें, तब पीड़ा होती है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से सो के उठा और मैंने कहा कि आज ऐसा करना चाहिए। मैंने बहुत आग्रह किए हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कहा है करने के लिए, नहीं हुआ किसी कारणवश। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं 11 अप्रैल को अनशन करूंगा। कितने बजे से बैठेंगे? 11 बजे से। टाइम टेबल एक दिन का अनशन कर रहा हूँ। मैंने सूचित कर दिया जिला प्रशासन को कि शहीद स्मारक पे 11 बजे बैठूंगा। आप अकेले बैठेंगे, आपके साथ कोई और भी विधायक? मैं तो अकेली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आपके साथ ऐसा सब कुछ होता है, पिछले 4.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। आपका BP क्या नॉर्मल रहता है या? मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हाँ, साहब, आपने बात कही कि आपने ना केवल चिट्ठियां लिखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, पर जो प्लान आपने आला कमान के साथ डिस्कस किया था राजस्थान में कैसे सरकार वापस आए, उसमें भी आपने बात, मैंने एक तो खुलासा कर उसमें भी दिया आपने बात कही थी। तो क्या आला कमान की भूमिका पर भी आप सवाल? बात जी, मैंने आप मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को जो मैंने सुझाव